भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब, संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो एक साजिश रच रही है अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर रखने के लिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेल की कार्रवाई यहां पर शुरू होती है और आप लोग हर वो जुगत लड़ा देते हैं कि जेल के से बाहर न निकल पाए अरविंद केजरीवाल, और सीबीआई की कार्रवाई को भी वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संजय सिंह हो या बाकी लोग, देखो ये लोग क्या कह सकते हैं। इस वक्त जब भी कोई आदमी गलत काम करता है तो अपने आप को कभी गलत नहीं कहता, यही कहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो पहले आपको श्वेता जी मैं जरूर बताना चाहता हूँ इस केस के अंदर, देखिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को जो अरेस्ट किया वो पीएमएलए में किया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। लेकिन जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, जो करप्शन का ऑफेंस है, वो सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसको इन्वेस्टिगेट करने का कोई भी अधिकार ईडी के पास नहीं है, एक बात। और जब तक कोई मुजरिम प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं होगा तब तक वो पीएमएलए में कैसे जाएगा। तो डेफिनेटली ईडी ने अपना काम किया है, सीबीआई को अपना काम करना है। सीबीआई ने अब ये जांच करनी है अरविंद केजरीवाल जी ने जो शराब घोटाला किया, वो डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी क्यों बनी, क्यों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पॉलिसी को बदला, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को काम क्यों मिला, अचानक से ही 2 लोगों को काम कैसे मिल गया, और यह भी अचानक सहयोग कैसे बना कि जिन 2 लोगों को दिल्ली में काम मिला उन्हीं को आधा काम, बाद में उनमें से एक को आधा काम पंजाब में भी जाकर मिल गया। ये सहयोग कैसा सहयोग बना? अब तक वो पंजाब में काम नहीं करता था और अचानक वो दिल्ली काम मिलने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उसको भी आधी शराब का काम, पूरे स्टेट का आधी शराब का काम अकेले एक आदमी को मिल गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके अंदर ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी काम कर रही है, लेकिन करप्शन का जो केस है वो ईडी के पास कोई अधिकार नहीं है करप्शन केस के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का। इसलिए ये होना ही, ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने कोई अलग से काम किया है। ये एक जो ये केस का एक हिस्सा है, सीबीआई और ईडी दोनों अरेस्ट करेंगी, यही एक केस का हिस्सा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अलग से हुई हो। और जहां तक बात संजय सिंह जी की है, देखिए आज संजय सिंह जी तो लालू प्रसाद यादव जी को भी देवता बताते हैं। बताइए कोई देश में और नेता है जो लालू प्रसाद यादव जी को देवता बताता हो? लेकिन संजय सिंह जी की नजर में तो देवता है जिन्होंने चारा घोटाला किया। आप संजय सिंह जी से पूछिए कि सुखराम कौन है, तो कहेंगे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने ईमानदारी के इतने बड़े परचम रचे, उनका नाम सुखराम है। पर सिरसा साहब, क्या आप ये कहेंगे कि ये केवल एक इत्तेफाक रहा कि जब बेल की कोशिशें आम आदमी पार्टी की तरफ से अदालतों में चल रही हैं मौजूदा मामले में ही, तभी जाकर सीबीआई अरेस्ट कर लेती है जेल के भीतर? श्वेता जी, मैं आपको इस पर भी क्लैरिटी दे दूं, इस बेल से कोई फर्क नहीं है। अगर मान लीजिए ईडी केस में उसकी जमानत होती है तो होनी है। ईडी के किसी भी केस से सीबीआई के केस का कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लीजिए कल किसी केस में उसको जमानत मिलती है तो सीबीआई केस में अलग से जमानत वैसे भी लेनी पड़नी थी। और अगर मान लीजिए ईडी के केस में बाहर भी होते, आप प्रज्यूम करके देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के केस में जमानत उनको मिल चुकी होती है, आप ऐसा प्रज्यूम कर दीजिए, तो फिर भी ईडी ने उनको एक दिन सीबीआई ने अरेस्ट तो करना ही था अपने केस के अंदर, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो है, मेन ऑफेंस जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 दिन बाद, जमानत होने से पहले या जमानत होने के बाद, तो इस केस में तो उनको अरेस्ट होना ही होना था। उल्टा आपको ये कहना चाहिए श्वेता जी और आम आदमी पार्टी को और उनके वकील को कहना चाहिए कि अच्छी बात है अरविंद केजरीवाल जी के जेल में रहते ही सीबीआई ने भी अपनी कार्रवाई करी, जमानत होने के बाद उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया। ये तो मैं समझता हूँ उल्टा, ये तो एक अच्छी बात है कि जब वो कस्टडी में है तब ईडी ने भी, सीबीआई ने भी कहा हम भी अपनी कार्रवाई अभी कर लेते हैं, जब अरेस्ट ही है तो हम भी अपनी कार्रवाई करते हैं, वरना अरेस्ट तो उनको होना ही था इस केस में। ठीक है, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, इस समय जुड़ रहे हैं। दिलीप पांडे जी, जो कोशिशें आप लोग कर रहे थे कि रिहाई हो अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अब इसके बाद तो स्थिति और ज्यादा मुश्किल लग रही है अब दिल्ली के सीएम के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे तो पहले दिन से स्पष्ट रहे हैं, क्लियर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोअर कोर्ट में जो बेल का ऑर्डर आया उसकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी हाई कोर्ट के फैसले पर विनम्र असहमति तो है ही, लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो डेस्परेशन में कि भाई अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और वहां बेल मिलने की संभावना जैसे उन्हें दिखाई दी
एक और आपाधापी में केस फाइल करके कैसे ये सुनिश्चित किया जाए किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर न निकल पाए, इसकी कोशिशें होती हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ दिखाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कुंठा का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। और मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है कि कैसे भाजपा ने ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाकर उनका दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। अभी जो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की जाने की खबरें आ रही हैं, हालांकि वो प्रोसेस वाइज जब होगा तो प्रोड्यूस होंगे कोर्ट में, उसके बाद अरेस्ट करेंगे, क्या करेंगे वो देखने वाली बातें हैं अभी। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही है इसका अंदेशा हमने पहले ही जता दिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो के जरिए इस साजिश का खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र की सरकार ने सीबीआई के टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक बैठक करी है। उन्हें निर्देशित किया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेल मिले उसके पहले किसी भी तरह से कैसा भी आरोप गढ़ो, कैसा भी स्वांग रचो, लेकिन किसी भी कीमत पर यह अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना आए, इसके लिए तुम कोई केस बनाओ, उनको गिरफ्तार करो। और थोड़ी ही देर बाद इस तरह की खबरें ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, तो ये हमारे ही उस स्टैंड को और करेक्ट साबित करता है। मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई छोटा बड़ा कोई अगर तालाब कोई गड्ढा बचा हो जहाँ पे भाजपा के अंदर थोड़ी भी शर्म हो, उनको डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अब उनके पास उसको पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स किसी डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करने के अलावा, और वो खुलेआम कर रहे हैं। मतलब सरकार का वकार अभी तीसरी बार की सरकार में स्थापित होना शुरू हुआ नहीं कि कहते हैं ना पूछ के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक विद्वेष के और उनके मन के अंदर जो कलुषता है विपक्ष को लेकर, उसके रंगों को एकदम साफ और स्पष्ट करना शुरू कर दिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश देख रहा है भाजपा कैसे हथकंडे अपना रही है विपक्ष की आवाज को, विपक्षी सबसे महत्वपूर्ण आवाज को दबाने के लिए। दिलीप पांडे जी, बीजेपी की तरफ से दो बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो बेल के फौरन बाद ऐसा किया जाता, या फिर जब चुनाव के दौरान वो रिहाई थी उस समय अगर वाकई संस्थाओं पर उनका नियंत्रण होता। और दूसरी चीज जो उनकी तरफ से कही जा रही है कि ये केस तो लंबा चल ही रहा था, सीबीआई की तरफ से पहले भी पूछताछ की गई थी, आज फिर पूछताछ के बाद अरेस्ट लायक स्थिति लगी, इसीलिए गिरफ्तारी का फैसला लिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ईडी और सीबीआई के कर्म और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत कई बार तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात राजनीतिक है और कौन सी बात प्रशासनिक है, वैधानिक है। दोनों इस तरह से एक दूसरे को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करके बोलते हैं कि एक ही बोलते तब भी पर्याप्त हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बयानबाजियां कर रही है, आप सोच के देखिए कि लोअर कोर्ट ने ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी और इतना बेहतरीन ऑर्डर दिया जिसके एब्सेंस में स्टे तक मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी आशंका ये जताता है कि ऐसा मूवमेंट होता नहीं है, फिर भी अगर हो गया है तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कहता है। और ऐसे में सीबीआई के जरिए गिरफ्तार करवाने की साजिश क्या इशारा कर रही है? जिनको अंदेशा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ने राहत न मिल जाए। सिर्फ यही वो सूरत है जहां भारतीय जनता पार्टी ने डिस्पोजिशन को आगे करके सीबीआई को अब छोड़ देती है कि भाई अब चलो तुम लग जाओ, ईडी तो जो कर रही है कर ही रही है, अब तुम लग जाओ और कुछ ऐसा करो कि किसी भी कीमत पे इनके बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। तो उनकी कोशिशों में कहीं कोई संशय मत रखिएगा। देश और दिल्ली के लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि भाजपा अपने हथकंडों के जरिए अपने विपक्षियों को कैसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसमें कहीं कोई ये सोच रहा हो कि सीबीआई या ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, तो या तो वो राजनीतिक रूप से बहुत अनभिज्ञ है या वो जानबूझकर ऐसी धूर्ततापूर्ण बातें कर रहा है। क्योंकि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ, आईटी की भी, इनकम, ईडी की भी और सीबीआई की भी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। मनोज जी, दिलीप पांडे अपनी तरफ से सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है और बीजेपी के इशारे पर ही एजेंसियां काम कर रही हैं। जब ये लगा आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है राहत मिल जाए अरविंद केजरीवाल को, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, दिलीप जी तो अपने ढंग से जो भी अपने नेता को बचाने के लिए बात करेंगे, लेकिन आश्चर्य तो दिल्ली वालों को इस बात का हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल कितने पाप किए हैं, कितने अपराध किए हैं। अभी तो इनका शराब घोटाले का केस चल रहा है, ये सीबीआई का केस नया नहीं है और ये दिलीप पांडे जी को भी पता है। ये सीबीआई का केस अलग चल रहा है, अभी एनआईए का केस अलग चल रहा है, जिसमें ये देश को तोड़ने वाले पन्नू जैसे आतंकवादी से 134 करोड़ रुपया लेने का आरोप है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर।
और इतनी सारी चीजों के बाद अब तो दिल्ली ये कह रही है कि कितनी ज्यादा अपराध, इतने बड़े अपराधी हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो जहां ये कहना चाहिए कि इतने अपराध कैसे खुल रहे हैं इनके खिलाफ, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही बात करते आए थे, तो ऐसे केसेस में अब आम आदमी पार्टी किस मुंह से बोल रही है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए श्वेता जी, आज तक के थ्रू में पूरे देश को कहना चाहता हूँ, अगर मनोज तिवारी भी अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और ऐसा ही होना चाहिए इस देश में कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करे, देश के खिलाफ साजिश करे, अब तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है न्याय संगत हो रहा है। पहली बार इस देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्रता से काम कर रही हैं। पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी यही कहा कि इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जैसे वो कोई आतंकवादी हो, देश के एक निर्वाचित सम्माननीय मुख्यमंत्री न हो। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में जिस तरह की तेजी देखी जा रही है एजेंसियों के द्वारा, क्या उसे देखकर यह आरोप नहीं लग सकता है कि क्यों इस तरीके से कार्रवाई दिखती है कि अरविंद केजरीवाल को अगर लोअर कोर्ट से राहत मिलती है तो वहां पर भी एजेंसियां सक्रिय होती हैं। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि इतनी सक्रियता, ये किसी साजिश की बू आ रही है। ये संजय सिंह ने अभी अभी कहा। इसको दूसरे तरह से देखना चाहिए कि सक्रियता इसलिए जांच एजेंसियां कर रही हैं कि इतने बड़े अपराधी, ये निचली अदालत के बाद ही तो ऊपरी अदालत होती है, उसके बाद ही तो सर्वोच्च अदालत होती है। अब पहली बार मैं देख रहा हूं कि इनको निचली अदालत का तो जो भी फैसला आया था वो ठीक लग रहा है, लेकिन उसको पूरा पढ़ते भी नहीं है। निचली अदालत ने भी कहा हमें इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो वोकेशनल बेंच थी। और अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो इनको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हमने तो जब इनका निचली अदालत ने दिया तब भी हमने मनोज तिवारी के रूप में, मैंने कहा सांसद के रूप में, कि हम कोर्ट का स्वागत करते हैं निर्णय का, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रोक लगाया क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य हैं। तो ऐसे में जब इनके पक्ष में फैसला हो तब तो इन्होंने इसको तारीफ किया, जब पक्ष में नहीं होता है तो फिर कोर्ट को भी भाजपा बना देते हैं। ये इनकी शैली बता रही है कि अपराधी बड़े हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत खतरनाक है। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अभी भी ईडी की भी तरफ से कार्रवाई हो चुकी है और अब सीबीआई की तरफ से भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के सामने ढेरों समस्याएं, अभी आतिशी हमने देखा कि कैसे 4 दिन का भूख हड़ताल उन्होंने किया, फिर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाना पड़ा था। दिल्ली की स्थिति भी तो विकट होती जा रही है। यही तो हमारी समस्या है कि दिल्ली की स्थिति विकट हो रही है। 73,000 करोड़ का दिल्ली का बजट इन लोगों के सिग्नेचर से निकलता है और उससे पानी देना होता है, उससे नल का जल जमाव खत्म करना होता है, उससे बुजुर्गों का पेंशन मिलना होता है, सब रुका हुआ है। आज दिल्ली खून के आंसू रो रही है। श्वेता जी, क्या गुनाह किया था दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को चुन के? आज दिल्ली की गलियों में चलिए, आज जो स्थिति है बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिलने से, जो गलियों के टूटने से जो समस्या है, सड़कें टूटी हैं। आप चल के मुस्तफाबाद घूमिए, बुराड़ी घूमिए, यहाँ तक कि दिलीप पांडे जी भी बोल रहे थे, वो खुद ही पीड़ित हैं। दिलीप पांडे जी, उनके क्षेत्र में उनके लिए कैसे कैसे लोग परेशानी वाली बातें करते हैं। तो जिन पैसों से दिल्ली का कल्याण होना था वो तो इन्हें लूट के खजाना ले गए। अब जब सजा मिल रही है तो दिल्ली की जनता खुश है। ये नेता भले परेशान हो, क्योंकि बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता छोड़ के चले गए। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है, कोर्ट और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मैं हैरान हूं कि अभी एक से एक परतें खुल रही हैं अरविंद केजरीवाल की। भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा शातिर अपराधी छुपा हुआ था, ये दिल्ली की जनता जानकर हैरान है। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से इसे ये कहा जा रहा है कि एजेंसियां हैं वो अपनी तरफ से स्वायत्त कार्रवाई कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जमानत को रोकने के लिए केवल बीजेपी एजेंसियों के जरिए
इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और देखिए लगातार किस तरीके से वो टाइमलाइन भी हम दिखा रहे हैं कि केजरीवाल जिस मामले में अभी जेल में है उस मामले में शुरुआत से क्या हुआ। शुरुआत में तो ईडी की तरफ से लगातार एक के बाद एक 9 सम्मन गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। आखिरकार अदालत के ही एक ऑब्जर्वेशन के बाद ईडी की ओर से गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस समय भी निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली के बने रहेंगे। उनसे ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जब हुई थी, उस गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन नया मुख्यमंत्री झारखंड का चुना गया था। केजरीवाल ने निर्णय लिया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भीतर से ही वो काम करेंगे। चुनाव के दौरान उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जरूर समय दिया गया था, बेल पे रिहाई की गई थी कि ये एक अलग मामला है और यहां पर अरविंद केजरीवाल को बेल इसलिए दिया जाए कि वो बाहर निकलकर चुनाव प्रचार करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी रिहाई के लिए वोट डालिए, आप बटन दबाइए। हालांकि जो दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनावों में 7 की 7 सीटें जरूर बीजेपी को जितवा दी। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अभी तक ईडी के गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में, अब सीबीआई की तरफ से कार्रवाई जिसमें कि गिरफ्तारी हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की। और जैसा कि मुनीश पांडे भी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से अब आगे पूछताछ वो होगी। मुनीश ये समझाइए कि अब उस मामले पर क्या असर होगा जो पहले बेल के लिए पहले से चल रहा है, यानी कि जो लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा कि अभी हाई कोर्ट की प्रतीक्षा कीजिए और तब, तो क्या वो मामला वैसे ही चलेगा या उसमें कुछ परिवर्तन होगा या उसका वो आगे चलेगा ही नहीं? मुनीश से हम दोबारा संपर्क करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, अभी भी सीबीआई की गिरफ्त में रहेंगे। वहां जैसा कि मुनीश बता रहे थे कि सीबीआई हेडक्वार्टर में अब आगे पूछताछ होगी। आज भी सोमवार को भी पूछताछ हुई, जिसके बाद आज गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा कर ली गई। अब यही 1-2 दिन का फासला था जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से रुख आना था कि क्या अरविंद केजरीवाल के बेल को लेकर कहा जाता है न्यायालय के द्वारा, और उसके बाद होता कि क्या सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंचता। लेकिन अब सीबीआई की गिरफ्तारी के द्वारा गिरफ्तारी के साथ ही यह मामला बहुत हद तक बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल लगातार केवल वो निकले एक बार चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद से लगातार जेल में है। अभी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई चल रही थी बेल के लिए। कल ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ बेल मिली तो भी क्या रिहाई नहीं होगी। सीबीआई अलग से केजरीवाल की रिमांड मांगने वाली है और पूछताछ के साथ यह बताया जा रहा है कि जिस तरह की पूछताछ अभी तक हुई है, जो सीबीआई के पास जो चीजें हैं, दस्तावेज हैं, उसके आधार पर अभी रिमांड आगे दी जाएगी सीबीआई को। तो ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ बेल पर सुनवाई और दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से भी वो तफ्तीश और गिरफ्त में लिया जा चुका है।